Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. HPSC डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर मेंस में अब इंग्लिश का जो पेपर है लेस देन अ मंथ इज़ लेफ्ट एंड there are a lot of questions on what will be the pattern of the paper या क्योंकि बहुत सारे और सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर हो चुका है एंड मैक्सिमम टाइम बच्चों ने कहा कि 15 क्वेश्चंस उन्हें आए थे, देयर वाज नो चॉइस एंड ऑल. तो अब इस सेशन में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि किस तरह से पेपर आपका बन सकता है, क्या पैटर्न आएगा, सो दैट जो भी पैटर्न आए यू आर ऑल वेरी वेरी रेडी फॉर इट. ठीक है, तो ये हम आज एक्सप्लोर करेंगे इन दिस सेशन. अब देखो, सबसे पहला पैटर्न है कि आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में सब में नहीं आए हैं. ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होता है सबका. तो कुछ बच्चों को क्या था, एक मेन पेपर था, एक मेन क्वेश्चन था, उसके सब पार्ट्स थे. तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स में देखे गए हैं. बट हाँ, ये था कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 शीट्स प्रोवाइड की गई थी मतलब 4 साइड्स, और टोटल ऑफ 30 शीट्स वो प्रोवाइडेड टू राइट द आंसर. तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बाकी सब्जेक्ट्स के जिन्होंने कहा कि उनका पेपर नहीं कंप्लीट हो पाया. अब इंग्लिश में स्पेशली कई बार हम लोग इतना ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं कि पेपर छूटने के बहुत चांस हो जाएंगे. 15 अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ हाउ मैनी वर्ड काउंट शुड बी देयर इन ईच आंसर. ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना. जाओगे तो आपका एक तो मार्क्स भी हो सकता है कट हो, और दूसरी बात आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, इवन इफ़ इट इज़ मैंशनड और इट इज़ नॉट मैंशनड कि कितना वर्ड लिमिट लिखना है. क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे इतना लिखना है. ठीक है, तो पैटर्न 1 है ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब 15 क्वेश्चंस आएंगे आपको 10-10 नंबर के, 150 मार्क्स. तो इसमें कितना लिखना है, अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स. 350 इज़ लाइक ऑन द अपर साइड. तो अगर आपकी हैंड राइटिंग ना ज़्यादा खुली ना ज़्यादा छोटी है, मतलब एवरेज नॉर्मल हैंड राइटिंग है, नॉर्मल नहीं वर्ड यूज़ करूँगी बट अभी और कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आपने 2 अपनी पूरी शीट्स भरनी है, एक इस साइड एक इस साइड. इतना सा पोर्शन तीसरे में भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं. अगर आपकी हैंड राइटिंग खुली है तो आप 3 पेज भरो. अगर खुली हैंड राइटिंग है मतलब मार्जिन्स ड्रॉ कर लिया करो. नीटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोचो इवैल्यूएटर के बारे में, जिसने एक बच्चे के 15-15 क्वेश्चंस चेक करने हैं, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड के बारे में सोचो. अगर आपका पेपर डर्टी है, कटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, it will not do good for you even if the content is very good. Okay, so be sure that you have written very neatly, you've drawn margin. It will not take a lot of your time. जल्दी से ड्रॉ कर दो, बस उसके अंदर लिखो. मार्जिन का मतलब है मार्जिन से बाहर नहीं जाना है. ठीक है, मार्जिन के अंदर लिखना है. अब ऐसे अगर आपको पेपर आता है, 15 क्वेश्चन आए 10-10 नंबर के, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, सी दिस इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि 3-4 क्वेश्चन आपके मेजर जॉनर्स से होंगे, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन. 3 क्वेश्चंस अराउंड क्रिटिसिज्म थ्योरी के हो सकते हैं, 2 हो सकता है इंडियन लिटरेचर से आए, हो सकता है 2 ELT या रिसर्च या लैंग्वेज से आए, या 1 और 2 क्वेश्चन हो सकता है वर्ल्ड लिटरेचर या कल्चरल स्टडीज़ से आ जाए. लेकिन यूजुअली ऐसा पॉसिबल है कि जो थ्योरी है या कल्चरल स्टडीज़ है उससे क्वेश्चन आपके अप्लाइड आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई करो साइको एनालिटिक थ्योरी टू सन्स एंड लवर्स, या फिर अप्लाई करो कोई भी थ्योरी टू हार्ड टाइम्स, चार्ल्स डिकेंस का. तो इस तरह की थ्योरी से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है अगर 10 मार्क का लंबा क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो अब आते हैं पैटर्न नंबर 2 पे, जिसमें मिक्स्ड आएंगे. इसकी भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से आपका पेपर आए. इसमें क्या होगा, हो सकता है 2 सेक्शंस हो, लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट नोट्स. तो इसके भी अलग अलग तरह से बन सकता है पेपर. हो सकता है 10 क्वेश्चंस आएँ आपको 10 मार्क्स के, 100 मार्क्स के ये हो गए 10 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन आए आपको 10 मार्क्स. ये 5 क्वेश्चन आए 10 मार्क्स के, मतलब 50 मार्क्स. शॉर्ट नोट्स मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे. 10 क्वेश्चन हो सकता है लंबे आए, ठीक है, और बाकी हो सकता है शॉर्ट नोट्स आए. अब शॉर्ट नोट्स में कितना लिखना है, अगर देखो 10 मार्क के क्वेश्चन में
आप 300 वर्ड्स लिख रहे हो, तो ऑफ कोर्स अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, तो आपको कितना लिखना है, 150 वर्ड्स के आसपास। वो कितना हो गया, वही अगर एवरेज नॉर्मल हैंड राइटिंग है विद गुड स्पेसिंग एंड एवरीथिंग, देन 1 पेज। अगर बहुत खुली हैंड राइटिंग है तो 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको एक आंसर के लिए 4 शीट्स आगे पीछे करके 4 शीट्स मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चारों भरनी ही भरनी है, ठीक है। चारों नहीं भरनी, चारों भरने चलोगे हर एक आंसर में तो पेपर छूट जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आए, सेक्शन ए या क्वेश्चन नंबर 1 is of short notes, तो write short notes on the following, और आगे A B C D आपको 4 चीज़ें दे दी हैं, तो ये भी हो सकता है, या 5 दे दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स, ठीक है, सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, लेकिन सेक्शन ए इज़ लॉन्ग आंसर्स, सेक्शन बी इज़ शॉर्ट नोट्स। सेक्शन बी शॉर्ट नोट्स में कैसे, मतलब क्वेश्चन तो 10 मार्क का है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 5 छोटे नोट्स आपको लिखने को दिए हैं। इससे आप क्वेश्चन पेपर और लंबा हो जाएगा आपका तो ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पेपर छूटे ना। टाइमर लगा के लिखो, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मत लिखो, कंसाइज लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स, 200 इज़ लाइक अपर लिमिट, ठीक है। पैटर्न 3 हो सकता है चॉइस बेस्ड आए आपको, अटेम्प्ट एनी एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ वाई, लेट्स से अटेम्प्ट 10 आउट ऑफ 15, 150 मार्क्स, 15 नंबर के क्वेश्चन। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपको, मतलब बिल्कुल लॉन्ग वाले, तो आप 350 to 400 वर्ड्स लिखो। इसमें आप 3 शीट्स, 3.5 शीट्स भर सकते हो, ठीक है। 4 शीट्स भी भर सकते हो अगर जाएगा तो। पैटर्न 4 हो सकता है, थीमेटिकली उन्होंने डिवाइड कर दिया सेक्शंस को। सेक्शन ए पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन पे आ गया, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं 15 नंबर के। सेक्शन बी आ गया क्रिटिसिज्म थ्योरी पे, अगेन 4 क्वेश्चन 15 नंबर के। सेक्शन सी, दिस इज़ लेस लाइकली, बट मैंने जस्ट ऐड कर दिया है। फिर इंटरनल चॉइस हो सकती है इस तरह से, ये 10 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स, ईच क्वेश्चन में हैव इंटरनल चॉइस, कि 2 दे दिए आपको, अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ इट, अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ इट। सेक्शन वाइज भी इंटरनल चॉइस हो सकती है। सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी, सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 6, ऐसे भी हो सकता है। तो मेजरली मुद्दा ये है कि ये तो आएंगे ही आएंगे 10 मार्क के क्वेश्चंस, हाईली लाइकली, ठीक है। अगर पूरे पेपर में 15 क्वेश्चंस हैं, कोई चॉइस नहीं, 10 मार्क्स के लिखने हैं, तो प्लीज़ बी श्योर कि आप वर्ड लिमिट के अंदर लिखो, ठीक है। तो आपने जो मेजर प्रैक्टिस करनी है वो करनी है 10 मार्क की क्वेश्चंस की। दूसरी प्रैक्टिस आप कर सकते हो शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स विल बी 150 वर्ड्स, 1 पेज और 1.25 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। खुली राइटिंग है तो 2 पे जा सकते हो, खुले का पता चल जाता है, उसको इवैल्यूएटर को भी पता चल जाएगा। खुली हैंड राइटिंग है फिर भी 1 पेज लिख रहे हो तो फिर वो कम हो जाएगा, तो कम भी नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। 10 मार्क क्वेश्चंस अराउंड 300 वर्ड्स, 5 मार्क क्वेश्चंस अराउंड 150 वर्ड्स। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो लेट मी नो। थैंक यू एंड बाय बाय।